हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो है वो आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। किस में? शॉर्ट नोट में, यानी कि 5 मार्क्स में आपका जो है ये क्वेश्चन जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, यानी कि एनुअल या प्रीलिम जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल ये आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको करके आना है, ये बहुत ही सिंपल वे में है। आज के इस वीडियो पे हम आपको ऐसी नोट्स प्रोवाइड करेंगे कि जिसको आप एक बार ही पढ़ लोगे ना, आपको सब कुछ याद रह जाएगा। ठीक है, और आप इजीली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिख के आ जाओगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको एग्ज़ाम नोट्स जो है वो प्रोवाइड होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल है वो 2 टाइप के होते हैं। कितने? फर्स्ट जो है वो वॉलंटरी मसल एंड सेकेंड जो है वो इनवॉलंटरी मसल। उसमें जो वॉलंटरी मसल है उसमें कितने मसल होता है? 7, और जो इनवॉलंटरी मसल है उसमें होता है 3। ठीक है, वॉलंटरी मसल कौन कौन से है? फर्स्ट जो है वो सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मिडिल रेक्टस, लेटरल रेक्टस। ये चारों जो है उसको कहते हैं रेक्टाई मसल। ठीक है, सेकेंड जो है वो है सुपीरियर ओब्लिक एंड इन्फीरियर ओब्लिक, ये दोनों को है वो ओब्लिक्स मसल कहते हैं। और 7 जो है वो है लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियलिस, यानी कि LPS हम आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये एलिवेट्स द अपर आईलिड, वो अपर आईलिड को एलिवेट करता है। ठीक है, हम अपनी आंख जो है वो खोल बंद करते हैं ना, उसमें जो खोलने का काम कौन करता है? अपर आईलिड। वो उसको एलिवेट कौन करता है? लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियलिस। ठीक है, और जो इनवॉलंटरी मसल्स है वो 3 है। कौन कौन से? सुपीरियर टार्सल मसल यानी कि मुलर्स मसल, और इन्फीरियर टार्सल मसल और ऑर्बिटालिस। ये 3 मसल जो है वो इनवॉलंटरी मसल्स है। अगर हम बात करें सुपीरियर टार्सल मसल के बारे में, तो वो क्या करता है? वो एलिवेट्स द अपर आईलिड, यानी कि अपर आईलिड को एलिवेट कौन कौन से मसल करते हैं? सुपीरियर टार्सल मसल और ये भी लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियलिस। बस फ़र्क इतना है कि जो सुपीरियर टार्सल मसल है वो इनवॉलंटरी मसल यानी कि अपर लिड को एलिवेट करता है, और ये जो है वो वॉलंटरी अपर लिड को एलिवेट करता है। ठीक है, और इन्फीरियर टार्सल मसल जो है वो डिप्रेस लोअर आईलिड डिप्रेस करता है, यानी कि लोअर लिड को नीचे की तरफ ले कौन जाता है? इन्फीरियर टार्सल मसल। अगर हम बात करें कि ये जो 4 मसल है ना, रेक्टाई मसल, ये रेक्टाई मसल की सबसे उनकी चारों मसल की जो ओरिजिन है ना, वो एक ही टाइप की ओरिजिन है। वो क्या है? वो है कॉमन टेंडेनियस रिंग। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉमन टेंडेनियस रिंग होता क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि कॉमन एन्युलर टेंडन अथवा तो टेंडेनियस रिंग ऑफ जिन्स, ठीक है, ये दोनों हम इसको कह सकते हैं। अगर हम ये जो है वो हमारा आईबॉल है, और इसमें से ये जो पास हो रही है वो क्या है? ऑप्टिक नर्व। ये देखो, ये जो है वो हमारा आईबॉल है, और ये इसमें से कौन पास हो रहा है? ऑप्टिक नर्व। और ये जो है उनकी कौन सी मीडियल वॉल है, और ये जो है उनकी लेटरल वॉल है। यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनता है। जो हमारा कॉमन टेंडेनियस रिंग या फिर रिंग ऑफ जिन्स जो है वो क्या है? वो यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो, ये जो है वो क्या है? ये एनस ऑफ जिन्स, ये मीडियल लेटरल वॉल ऑफ ऑर्बिट एंड लेटरल वॉल ऑफ ऑर्बिट एंड दिस वन इज ऑप्टिक नर्व एंड दिस वन इज आईबॉल। अगर हम बात करें ये चारों रेक्टाई मसल के बारे में, तो यहाँ से ये कॉमन टेंडेनियस रिंग है। कॉमन टेंडेनियस रिंग से एक मसल ओरिजिन होती है यहाँ से, तो इसको कहते हैं सुपीरियर रेक्टस। और इसी तरह इन्फीरियर रेक्टस, ये डॉट डॉट लाइन जो दिख रही है ना, वो इन्फीरियरली जाके आती है, वो उसको कहते हैं इन्फीरियर रेक्टस। और ये जो लेटरल साइड से आता है मसल उसको कहते हैं लेटरल रेक्टस, और ये मीडियल साइड से आता है मसल उसको कहते हैं मीडियल रेक्टस। तो चारों रेक्टाई मसल की ओरिजिन जो है वो एक ही है। कौन सी? टेंडेनियस रिंग्स ऑफ जिन्स, यानी कॉमन एन्युलर टेंडन। ठीक है, तो अगर हम बात करें वॉलंटरी मसल यानी कि जो 7 मसल थे ना, वो 7 मसल की हम ओरिजिन के बारे में बात करें तो सबसे पहले सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मिडल रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस, चारों रेक्टाई मसल की ओरिजिन जो है वो एक ही है। कौन सी? एन्युलस ऑफ द जिन्स, यानी कि कॉमन टेंडेनियस रिंग। और सुपीरियर ओब्लिक मसल जो है वो अराइज अंडर सरफेस और लेजर विंग ऑफ स्फेनॉइड। ये कौन है? ये क्या है? लेजर विंग ऑफ स्फेनॉइड के बारे में बात करें, अगर आप यहाँ पे देखो, ऑर्बिट जो है ना, ऑर्बिट जो है वो उसमें 7 बोन जो है वो कनेक्ट होके ही ऑर्बिट बनाता है।
उस 7 बोन में से एक बोन का नाम क्या है? लेजर विंग ऑफ स्फीनोइड। लेजर विंग ऑफ स्फीनोइड की जो अंडर सरफेस है वहां से कौन अराइज होता है? सुपीरियर ओब्लिक। और इंफीरियर ओब्लिक जो है वो अराइजिस ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैक्सिला, ये भी एक ऑर्बिट का बोन का पार्ट है, ठीक है, मैक्सिला। देन लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियलिस, ये अराइज ऑर्बिटल सरफेस ऑफ लेजर विंग ऑफ स्फीनोइड बोन। यही ये जो है वो अंडर सरफेस थी और ये जो है वो ऑर्बिटल सरफेस है, ठीक है। तो ये जो है वो सभी यानी कि वॉलंटरी मसल का ओरिजिन के बारे में हमने बात करी। अगर हम बात करें उनकी इंसर्शन के बारे में तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि ये चारों मसल, ये रेक्टाइल मसल की ओरिजिन टेंडिनस रिंग्स ऑफ टेंडनिन रिंग ऑफ जिंक यानी एनिनस ऑफ जिंक, वहाँ से ओरिजिन होता था। और उस चारों मसल की इंसर्शन भी एक ही साइड होता है, वो है इन स्क्लेरा, स्क्लेरा पे। चारों मसल की इंसर्शन स्क्लेरा पे होती है। और एंड लिटिल पोस्टीरियर टू द लिम्बस। लिम्बस क्या है? लिम्बस जो है वो है कॉर्नोस्क्लेरल जंक्शन, यानी कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में। या ये देखो, अगर हम इसको आई कहते हैं, ये देखो ये आई है और ये जो है वो हमारा, ठीक है, ये जो है वो स्क्लेरा और ये जो है कॉर्निया, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है ना, यहाँ से जंक्शन, उसको कहते हैं लिम्बस। क्या कहता है? लिम्बस, ठीक है। तो ये कॉर्नोस्क्लेरल जंक्शन को है लिम्बस कहते हैं। सुपीरियर ओब्लिक क्या है? वो भी इंसर्ट होता है इन स्क्लेरा पे, बिटवीन सुपीरियर एंड लेटरल रेक्टस, ठीक है। थ्रो फाइब्रो कार्टिलेजियस पुली, वहाँ पे एक पुली होती है, वहाँ से भी वो जाके फिर पुली के साइड से इस तरह जाती है और यहाँ पे पुली प्रेजेंट होती है, वहाँ से वो इंसर्ट होता है सुपेरियर ओब्लिक। इन्फीरियर ओब्लिक जो है वो भी स्क्लेरा में इंसर्ट होता है। लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियलिस, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये मसल की टेंडन्स जो है वो 2 स्लिट में डिवाइड होती है, सुपीरियर लेमिना और इन्फीरियर लेमिना। सुपीरियर लेमिना जो है वो वॉलंटरी है और इन्फीरियर लेमिना जो है वो इनवॉलंटरी है। अगर हम बात करें उसकी नर्व सप्लाई के बारे में तो ये जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गया है कि LR6 कैसोफेयर से आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है। ये कोई मसल या वो कुछ नहीं है, ये सिर्फ याद रखने के लिए टेक्निक है। LR6, LR का मतलब क्या होता है? लेटरल रेक्टस। 6 का मतलब 6th क्रेनियल नर्व यानी कि एब्यूसेंट नर्व। और SO का मतलब होता है सुपीरियर ओब्लिक और 4 का मतलब होता है 4th क्रेनियल नर्व यानी कि ट्रोक्लियर नर्व। ये जो है ये लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक का नर्व सप्लाई होगी एब्यूसेंट एंड ट्रोक्लियर। ये 2 मसल के सिवाय के मसल सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मिडिल रेक्टस, इंफीरियर ओब्लिक और पार्ट ऑफ LPS। LPS का मतलब क्या हो गया? लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरिस। ये सभी मसल का जो नर्व सप्लाई है वो होता है बाय ओक्यूलोमोटर नर्व। ओक्यूलोमोटर नर्व की 3rd क्रेनियल नर्व है, ठीक है। तो ये सारी जो है वो आपकी एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स जो है वो थी। ये जो है वो आपको अगर एग्जाम में आ जाता है तो यही नोट जो है वो आपको लिख के आनी है, ठीक है। और ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा, यही आपको लिख के आनी है। अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको शॉर्ट नोट्स जो है वो प्रोवाइड की गई है। और हमने जो पिछली वीडियो जो थी वो हमने पेरिनियम, स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडिडेमिस, पेनिस, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, फीमेल, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, स्टमक, स्काल्प, एनाल कैनाल, डिओडिनम, सभी के बारे में, ऑलमोस्ट सभी के बारे में हमने जो थी वो आपके लिए वीडियो जो थी वो अपलोड कर दी गई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ वो जाके एक बार वीडियो देखिए, क्योंकि हम वही वीडियो अपलोड करते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या आपकी एनुअल या प्रीलिम जो भी एग्ज़ाम में बहुत बार ही पूछा जाता है, वही एग्ज़ाम में हम वही क्वेश्चन जो है वो हम अपलोड करते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं एग्ज़ाम नोट्स जो आपको यूनिवर्सिटी में लिख के आना है और पूरे मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।